नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ तेवतिया एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें आपको दिख रहा है चैप्टर 8 गांधी युग 1917 से 1947 तक होने वाली सभी घटनाएं गांधी के समय में इसमें आपको कराई जाएंगी, यानी कि गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज क्लास को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? किसको मिलाया गया था प्यारे दोस्तों? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जल्दी बताइए, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण दी गई थी? ये दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। इन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेज था, एक सैंडर्स 3 स्टार्स जनरल, उसको मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? किसको कौन से में? 1919 रॉयल एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम बजाएंगे किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयल एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोरखपुर में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए, किसने की थी? S.N. बनर्जी ने। सविनय आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन। 17 वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे थे? किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद रखा गया था। कहाँ पर? बाकी पर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व क्या है?
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर सीधा प्रहार और भारत की दासता पर पहले नंबर का बिल है? किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? किसने? कौन से में? लाहौर में। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। देशबंधु, जल्दी बताएंगे। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। किससे? चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था सन 1947 में। गांधी इब्रन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताएंगे किस वर्ष हुआ था? 1928 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? सन 1918। कहां पर हुआ था? मुंबई में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहां पर की थी? इलाहाबाद में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी बताएंगे कौन था? चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। उसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? अहमदाबाद के। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार घावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? जल्दी बताएंगे रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? जल्दी बताइए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। किसके लिए किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? डेफिनेट ऑफ डोमिनेंस स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। किसके लिए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। रॉयल एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन थे? MS अंसारी। निम्नलिखित इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? C राजगोपालाचारी ने। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला होगा, आज मैंने करा दिया है। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशंस की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ्स ने। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जल्दी बताएंगे। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? जल्दी बताइए किसने किया था, कौन से में? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश दिया था किसने? RS डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जल्दी बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था राष्ट्रपिता। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? C राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह वो थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक बच्चा बच गया था, उसी का नाम उधम सिंह था और उसने इंग्लैंड में जाकर ही जनरल माइक डायर को गोली से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स ऑफ इंडिया डाइस किसकी युक्ति है? जल्दी बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी युक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिस्ट मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथागो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JP कृपलानी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। भारत में वह शासन ड्राइव किसने प्रारंभ किया था? मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्स 1919 में। किसने किया था? मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिसर्च ने 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में।
इंकलाब का नारा किसने दिया था, जल्दी बताएंगे। इंकलाब का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब का नारा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि का विभाग था। भारत के विभाजन का बालांकन प्लाज उपज था, माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, सुभाष चंद्र बोस ने। मैं आपको 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, दी रॉयल एक्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, जल्दी बताएंगे। जेबी कृपलानी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी, किसने नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन के रूप में था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर क्यों साबित हुआ, जल्दी बताइए, क्यों साबित हुआ। इस योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, 12 मार्च 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक अध्यक्षता की गई है। अधिवेशन कहां पर हुआ था, बेलगांव में होता, कहां पर हुआ था, बेलगांव में होता। निम्नलिखित में से किस क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि किस लिए किया, रैमजे मैकडोनाल्ड के ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कंप्यूनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसलिए किया था। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने। किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, जल्दी बताएंगे। जेपी कृपलानी। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, 1929 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प परिकल्पना यानी कि पाकिस्तान को स्वीकार किया था, 1940 में स्वीकार किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 क्यों निलंबित किया गया था, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, जेम्स फोर्ड ने परिचित कराया था। किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, जल्दी बताएं। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाले दृष्टिकोण। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया
तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? कौन विख्यात था? CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। अगस्त 1917 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। 1927 में बटलर कम्युनिटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से कोई नहीं था। जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कोई नहीं था। करायो मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया तथा एक निष्ठ बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6 थी। भारतीय मुसलमानों ने के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंदन। निम्नलिखित में से पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इनमें सभी। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया, क्यों? उपयुक्त दोनों कथन ABC इनमें से कोई सही नहीं है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका। 153 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी युग से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस क्लास को करने के बाद। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे सौरभ तेवतिया अकेडमी को। जो नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं वो भी चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली क्लास की जानकारी उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया और यूनिक है। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। धन्यवाद।